हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रामवीर एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड के जल अफवाह। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। वर्षा या अन्य स्रोतों से प्राप्त जल को अफवाह कहते हैं। अफवाह प्राकृतिक वर्षा के बहाव को इंगित करता है, जो खासकर सतही जल के रूप में पाया जाता है, जबकि भूमि के नीचे संचित जल को भूमिगत जल कहते हैं। झारखंड की प्रमुख नदियों में दामोदर, उत्तरी कोयल, स्वर्णरेखा, शंख तथा दक्षिण कोयल है। संथाल परगना में अजय तथा मोर नामक दो नदियां मिलती है। संथाल परगना के उत्तर से गंगा प्रवाहित होती है। राज्य की अफवाह प्रणाली को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। गंगा में मिलने वाली नदियां दक्षिण प्रवाह प्रणाली, उत्तरी कोयल तथा दामोदर प्रथम वर्ग में शामिल नदियां हैं। स्वर्णरेखा, शंख, दक्षिण कोयल दूसरे वर्ग में शामिल नदियां हैं। इन दोनों के बीच मिलने वाले जल विभाजन झारखंड के लगभग मध्यवर्ती भाग पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर फैला है। झारखंड प्रदेश में अफवाह निम्न कारकों द्वारा विभाजित होते हैं: वर्षा की मात्रा और तीव्रता, स्थलाकृतिक संरचना एवं विविधता, खासकर चट्टानों की संरचना, बेडिंग प्लान, चट्टानों का झुकाव, भ्रंश, मोड़-जोड़, रता, प्रवेशिता और अप्रवेशिता। वन, ज़्यादा घने वन ज़्यादा मात्रा में वर्षा को आकर्षित करते हैं। उच्चवाच अफवाह को प्रभावित करने वाले इन कारकों के आधार पर संपूर्ण छोटानागपुर के अफवाह तंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। पूर्वी अफवाह तंत्र, दक्षिण पूर्वी अफवाह तंत्र, दक्षिणी अफवाह तंत्र, उत्तरी पश्चिमी अफवाह तंत्र, उत्तरी अफवाह तंत्र, पूर्वी अफवाह तंत्र। इसके अंतर्गत दामोदर, ब्राकर, बोकारो नदी, अजय, ब्राह्मणी, गुमानी, बांसलोइया और कोनार नदी प्रमुख है। अब पूर्वी अफवाह तंत्र के बारे में जानेंगे, जो इसके अंतर्गत आ रहा है दामोदर नदी। यह एक भ्रंश घाटी है जो रांची के पठार और हजारीबाग पठार के बीच स्थित है। संपूर्ण दामोदर बेसिन हर्षियन भूसंचरण के दौरान गोंडवाना के पूर्व इयोसीन काल के बीच उत्पन्न हुआ। इसकी कुल लंबाई 592 किलोमीटर है। संपूर्ण दामोदर बेसिन कमरापत पलामू के 3504 फीट तक की ऊंचाई प्राप्त करने से संबंधित है। प्राचीन साहित्य में इसे देवनंद के नाम से भी संबोधित किया गया है। इसका उद्गम स्थल टोरी लातेहार है, जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
यह पूर्व की ओर बहने वाली सबसे प्रमुख नदी है। ब्राकर, बोकारो, कोनार, जमुनिया, गोबाई, खदिया, भेरा आदि इत्यादि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। यह झारखंड का 1/3 हिस्सा जल संग्रहण करती है और निचले हिस्से से पहुंचकर खासकर पश्चिम बंगाल के मैदान में भयंकर तबाही मचाती है, जिसके कारण इसे बंगाल का शोक भी कहते हैं। लेकिन झारखंड प्रदेश में औद्योगिक विकास के कारण सबसे ज़्यादा औद्योगिक कचरा पाती है। फलतः यहाँ यह सबसे अधिक प्रदूषित हुई है और इसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। दामोदर के बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए डीवीसी परियोजना बनाए गए हैं। दामोदर का कुल जल संग्रहण क्षेत्र 24,235 किलोमीटर स्क्वायर है और यह 296 मीटर क्यूब प्रति सेकंड पानी छोड़ता है। दामोदर नदी अपने सहायक नदियों के साथ झारखंड में 290 किलोमीटर प्रवाहित होकर बंगाल में प्रवेश करती है और तब हुगली से मिल जाती है। इसके तट पर बोकारो, आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर, वर्धमान आदि स्थित है। अब ब्राकर नदी के बारे में पढ़ेंगे। यह दामोदर की सबसे प्रमुख सहायक नदी है, जो हजारीबाग के भूसुआ गांव पदमा से 582 मीटर की ऊंचाई से निकलती है और दामोदर में मिलने से पहले अपना स्वयं का बेसिन बनाती है। रास्ते में मिलने वाले कागार और कायांतरित चट्टानों के कारण यह घोड़े के नाल की तरह विसर्पण करती है। यह भी बरसाती नदी है, लेकिन इसका प्रमुखता मैथन डैम बन जाने से बढ़ जाती है। इस नदी का धार्मिक महत्व भी है। ब्राकर नामक स्थान के पास जैन मंदिर है तथा मैथन के पास कल्याणेश्वरी मंदिर बहुत प्रसिद्ध एवं सिद्धिपीठ के रूप में विख्यात है। केवता, आसना, नंद्यावा, अंजवादी, नोनिया, मालोगोजा इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। बोकारो नदी यह हजारीबाग पठार पर दक्षिण हजारीबाग से निकलती है। बोकारो जिले से बहते हुए दामोदर में मिलने से पहले कोनार नदी में मिल जाती है। कोनार नदी हजारीबाग चतरा रोड के पास सुल्ताना गांव से निकलती है। हजारीबाग और बोकारो जिले से बहती हुई बोकारो में दामोदर नदी से मिल जाती है। अजय लंबाई है 288 किलोमीटर। ब्राकर के लगभग समानांतर प्रवाहित होने वाली नदी अजय का स्रोत क्षेत्र देवघर से उत्तर में स्थित बिहार के मुंगेर जिले में है। मुंगेर से गिरिडीह के उत्तरी कागारों से उद्भूत जलप्रवाह मुड़कर देवघर के उत्तर की ओर से प्रवेश करती है। पथरा और
जयंती नदियाँ इसमें पश्चिम की ओर से आकर मिलती है। अजय नदी सारठ के पास दक्षिण की ओर मुड़ जाती है तथा जामताड़ा में प्रवेश करती है। जामताड़ा से यह चितरंजन के पास बंगाल में प्रवेश करती है और भागीरथी काटबा पश्चिम बंगाल में मिल जाती है। जामताड़ा से यह चितरंजन के पास बंगाल के प्रवेश करते जहाँ कुशवेदिया से अफजलपुर तक झारखंड की सीमा बनाती है। इसकी सहायक नदियाँ पत्थरों और जयंती है और इसका प्रवाह क्षेत्र देवघर तथा दुमका है। मयूराक्षी है विशेषता झारखंड की एकमात्र नौगम्य नदी। इस नदी को मोर या मोरांकी या मयूराक्षी 3 नामों से संबोधित किया जाता है। इस नदी का उद्गम देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से हुआ है। यह नदी 250 किलोमीटर लंबी है। इस नदी पर विशाल बांध का निर्माण किया गया जो मानसाजोर नामक स्थान पर है। यह नदी अपने आरंभिक अवस्था में मोतीहरी के नाम से जानी जाती है, जबकि आगे यह भुरभुरी के साथ मिलकर मोर कहलाने लगती है। यह बंगाल में प्रवेश कर हुगली नदी में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियाँ धुवाई, भमरी, पुसरो, मुनबिल, टिपरा, दावना इत्यादि है। उपवा क्षेत्र है दुमका, साहेबगंज, देवघर, गुड्डा। ब्राह्मणी नदी दुमका जिले की उत्तरी सीमा पर स्थित दुधवा पहाड़ की पश्चिमी ढाल से ब्राह्मणी नदी का उद्भव होता है। यह नदी दामिन कुआ क्षेत्र में झिलीमिली और मोसनिया बंगाल होते हुए प्रवाहित होती है। दरियान मोलेश्वरी के पास पाकुड़ को यह नदी छोड़ देती है तथा बंगाल के नालाहाती रेलवे स्टेशन के पास गंगा में मिल जाती है। इसका प्रमुख सहायक नदियाँ गोमरो और ईरो है। इस नदी का उपवा क्षेत्र दुमका, साहेबगंज, देवघर, गुड्डा है। गुमनी नदी साहेबगंज जिले की प्रमुख नदी गुमनी नदी की सहायक नदी के पास में है। यह राजमहल की पहाड़ियों से निकलकर पूरब की ओर प्रवाहित होती है और गंगा में गिरती है। इसकी सहायक नदी मेरेल बारेहट है। बांसलोया यह नदी गुड्डे जिले में बांस पहाड़ से उद्भूत होकर पूरब दिशा में प्रवाहित होता है, जो आगे चलकर राज्य की पूर्वी सीमा के पास महेश्वरपुर में झारखंड को छोड़ती है। आगे या मुराय रेलवे स्टेशन के पास गंगा में मिल जाती है। अब जानेंगे दक्षिण पूर्वी अफवाह तंत्र।
दक्षिण और पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ। इस अफवाह तंत्र के अंतर्गत स्वर्णरेखा नदी एवं उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र सम्मिलित है। रांची डिस्ट्रिक्ट गजेटियरिया स्वर्णरेखा नदी के उद्भव के बारे में लिखता है कि यह नदी पिस्का नगरी गांव के ऊंचे भूभाग 110 मीटर ऊंचा से निकलती है और रांची, सरायकेला, खरसावां तथा पूर्वी सिंहभूम से गुजरती है। इसकी कुल लंबाई 395 किलोमीटर है। इसका कुल जल संग्रहण क्षेत्र 18,991 किलोमीटर स्क्वायर है तथा पानी छोड़ने की क्षमता 392 क्यूब मीटर प्रति सेकंड है। झारखंड में सबसे अधिक जल प्रदान करने की क्षमता है। स्वर्णरेखा में है क्योंकि उत्पत्ति के अलावा यह सबसे अधिक वर्षा क्षेत्र से गुजरती है। यह किरातिनिया पोर्ट तलसरी के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह झारखंड की एकमात्र ऐसी नदी है जो किसी की सहायक नहीं है। यह 3 राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा से बहती है। इसे स्वर्ण की छड़ी के नाम से जानते हैं। स्वर्णरेखा स्वयं हुंडरू जलप्रपात का निर्माण करती है, जबकि राणू नदी जो जोन्हा, गौतम धारा और कांची नदी के 10th जलप्रपात का निर्माण होता है। ये सभी प्रपात एक ही भ्रंश रेखा पर स्थित है। इस पर गेतलसूद बांध, चंडिल बांध, गालूडी बांध प्रमुख स्थल है। कांची, खरकाय, करकरी, राणू, गारू इत्यादि इसका प्रमुख सहायक नदी है, जबकि दुलांग बाई सहायक नदी है। अब इसके सहायक नदी के बारे में जानेंगे। सहायक नदियाँ। खरकाय यह स्वर्णरेखा की सबसे प्रमुख सहायक नदी है, जो तेल्हारो और कारंजनी जलधारा के मिलने से बनती है। खरकाय कोल्हान श्रेणी मयूरभंज, उड़ीसा से निकलती है। रायनापुर से गुजरती हुई सरायकेला में प्रवेश करती है तथा पूर्व की ओर मुड़कर स्वर्णरेखा से उत्तर पश्चिम जमशेदपुर से मिल जाती है। संजय पोराहट से निकलकर 45 किलोमीटर पूर्व की ओर बहती हुई तथा दक्षिण की ओर कोल्हान और पोराहट के बीच से गुजरती हुई लेनगा तेसा के पास खरकाय से मिल जाती है। दक्षिणी अफवाह तंत्र। दक्षिण कोयल स्वर्णरेखा जिस पिस्का नगरी श्रेणी से निकलती है, 610 मीटर की ऊंचाई ठीक उसके पश्चिमी किनारे से दक्षिण कोयल निकलती है।
वास्तव में दक्षिणी कोयल पेस्का नगरी के पश्चिमी हिस्से से निकलने वाली वानेडोरा और विरागोरा नदियों के जल संग्रह से बनती है। इसकी दाएं सहायक नदी उत्तरी कारो तथा बाएं सहायक नदी दक्षिणी कारो है। उत्तरी कारो दक्षिणी कोयल के सोनवा प्रखंड की दक्षिणी सीमा पर मिलती है। दक्षिणी कारो नदी इससे गोयालकेरा में मिलती है। दक्षिण कोयल नदी दक्षिण की ओर कुछ दूरी तक रांची लोहरदगा मार्ग के सहारे बहती है और पश्चिम सिंहभूम में गंगापुर के पास शंख से मिल जाती है। इसका मुहाना शंख नदी उड़ीसा है। इस पर दक्षिण कोयल और शंख नदी मिलकर ब्राह्मणी नदी का निर्माण करती है, जो कटक के बहते हुए बंगाल में प्रवेश करती है। शंख नदी यह दक्षिणी कोयल की सबसे प्रमुख सहायक नदी है। यह नदी नेत्रहाट पठार के पश्चिमी भाग से उद्भूत होकर दक्षिणी की ओर प्रवाहित होती है या उत्तरी कोयल के ठीक विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। यह गुमला जिले के उत्तरी पश्चिम सीमा क्षेत्र में डुमरिया और चैनपुर प्रखंड में प्रारंभ होकर आगे बढ़ती है। अपने प्रवाह मार्ग में या राजडेरा के पास 20 फीट ऊंचे जल प्रपात बनाती है, जो सदनी घाघ जलप्रपात के नाम से जाना जाता है। यह छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा बनाती है। इसकी कुल लंबाई 240 किलोमीटर है। इसकी आरंभिक बेसिन क्षेत्र अंडाकार आकृति का है, जिसे 12वें मैदान या ऊपरी शंख बेसिन कहा जाता है। गर्जन जैसी भू आकृति के पर होकर यह नदियाँ निचले शंख बेसिन में प्रवेश करती है। सिमडेगा, बोराडेगा और टेठियाटेंगार और बाला प्रखंड क्षेत्र निचले शंख घाटी का क्षेत्र है। इसकी प्रमुख सहायक नदी चिरारा, लावा, कोक, पालामारा, केदरा इत्यादि है। शंख नदी पर मंदिरा बांध राउरकेला बना है। उत्तरी पश्चिम अफवाह तंत्र। इस अफवाह तंत्र का विस्तार पलामू प्रखंड में देखा जाता है। इसमें उत्तरी कोयल का अफवाह तंत्र शामिल है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में औरंगा और आमंत है। आगे यह नदी सोन में मिल जाती है। कन्हर नदी भी इस अफवाह तंत्र का हिस्सा है। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ी मैकाल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश से निकलती है और गढ़वा पलामू के उत्तरी पश्चिम सीमा पर बहती है। उत्तरी कोयल इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई
किलोमीटर है और इसका मुहाना गंगा नदी है पटना के पास। अन्य नाम है सोन नदी का अन्य नाम है हिरण्यवाहा या सोनभद्रा। कन्हर यह नदी झारखंड की उत्तरी पश्चिम सीमा क्षेत्र में पलामू की दक्षिण पश्चिम सीमा का निर्धारण करती प्रवाहित होती है। यह उत्तर दिशा में प्रवाहित होकर सोन में जा मिलती है। इस नदी का उद्गम सरगुजा छत्तीसगढ़ से होती है, किंतु झारखंड में इसका प्रवेश गढ़वा जिले के भंडारिया प्रखंड से होती है। कन्हर जलयास परियोजना गढ़वा का बाराडी गांव में प्रस्तावित है, जो मध्य प्रदेश और बिहार की संयुक्त योजना थी, लेकिन 1982 से आज तक यह संपन्न नहीं हो सका। इसकी प्रमुख सहायक नदियां सिंदूर और गालाफूला पैगान है। उत्तरी कोयल इसका उद्गम रांची के पठार फिस्का से होता है। यह बूढ़ा अमांत सादाबाहा औरंगा नदियों से समाहित करती 255 किलोमीटर की दूरी तय करके हैदरनगर के पास सोन से जा मिलती है। बूढ़ा नदी महुआ टांड़ क्षेत्र से निकलकर सारेंगादा पाट के दक्षिण से इसे मिलती है। बूढ़ा गाग इसी नदी पर स्थित है, जो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। 486 फीट या 182 मीटर ऊंचाई पर है। औरंगा नदी इस नदी का उद्गम लोहरदगा जिले के खिस्को प्रखंड की उत्तरी सीमा में स्थित उलदागा गांव की उत्तरी सीमा क्षेत्र से होता है। यहाँ से आगे बढ़ने पर इसकी सहायक नदियाँ घगरी, गोवा, नाला, धाधरी, सुकरी आदि इससे मिलती है। औरंगा नदी माणिका के दक्षिणी भाग से प्रवाहित होती आगे लेस्लीगंज और बरवाडी प्रखंडों की सीमा बनाती उत्तरी कोयल नदी से मिल जाती है। अमांत यह नदी चतरा जिले के आरंभ होकर बालूमाथ की उत्तरी सीमा बनाती बंकी प्रखंड में प्रवेश करती है। आगे लेस्लीगंज पाटन की सीमा बनाती डाल्टनगंज के उत्तर में यह उत्तरी कोयल से मिल जाती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जिजोय, नायला, जमुनिया, खैरा, छक्को, सलाही, पटम आदि है। उत्तरी अफवाह तंत्र इसकी प्रमुख नदियाँ कर्मनाशा, पुनपुन, फल्गु, सकरी, पंचेन, कियूल इत्यादि है। कर्मनाशा नदी इसका उद्गम कैमूर जिला के आधौरा में भगवानापुर स्थित कैमूर की पहाड़ी से हुआ है, जो बक्सर की समीप गंगा नदी में विलीन हो जाती है। पुनपुन नदी इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार पलामू है।
इसका अन्य नाम किकट नदी और बामागधी है। इसका सहायक नदी धाराधा मोहर है। इसकी लंबाई 200 किलोमीटर है। इसका अफवाह क्षेत्र चतरा, औरंगाबाद, गया, पटना है। इसका मुहाना गंगा फतुहा बिहार है। फल्गु नदी, इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार का उत्तरी भाग है। इसका उपनाम अंततः सलीला है। इसकी सहायक नदियां निरंजना, लीलागंज एवं मोहना है। इसका मोहना पुनपुन नदी है। सकरी नदी, इसका उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है। इसका उपनाम सुमागधी है। यह नदी अपने मार्ग को नियंत्रण बदलने के कारण कुविख्यात है। इसकी सहायक नदियां किवुल एवं मोराहर है। यह मोराहर और किवुल के साथ मिलकर गंगा के तल क्षेत्र में बिखर जाती है। पंचने नदी, इसका उद्गम छोटा नागपुर का पठार है। इसका उपनाम पंचनन है। इसका मुहाना सकरी है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना और लाइक कर देना।